सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का न्यू चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है थोड़ा समझते हैं। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, जैसे कि पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो आपको दिख रहा है वो है देयर आर 4 लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स। दैट मीन्स इसका 4 नियम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का। एक मिनट, थोड़ा फंक्शन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, हमने क्या बताया आपको कि हम लोग आज रे ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो रे ऑप्टिक्स है, हम लोग 4 लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। दूसरा बेसिक, इसका 4 लॉ होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया है, पहले हम लोग पढ़ेंगे ये 4 लॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स का 4 नियम पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड रियल। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल एंड वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे। फिर उसका थर्ड में पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर, फील्ड फॉर व्यू ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड स्पेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। फिर रिफ्लेक्शन एंड प्लेन सरफेस, TIR एंड क्रिटिकल एंगल ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्लेक्शन एंड स्पेरिकल सरफेस, थिन लेंस एंड कॉन्टैक्ट प्रिज्म। इस तरह से जो आपको ये टॉपिक दिख रहा है वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, सो एक मिनट। ठीक है, हमने आपको ये बताया है कि जितना आपको ये चीज़ दिख रहा है वो अपने राइट YOUR योर नोट बुक, जिससे हमें पता चले कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आओ बात करते हैं आखिर ये ऑप्टिक्स क्या होता है, रे मतलब क्या होता है या ऑप्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे ऑप्टिक्स क्या होता है तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स का ब्रांच होती है, किसका, फिज़िक्स का। ठीक है, हाँ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इट इज़ अ ऑप्टिक्स होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स का शाखा है। डेट स्टडीज़ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, है ना, जिसमें लाइट के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। बिहेवियर मतलब ये किस तरह से फंक्शन करता है, और इसके गुण, लाइट का गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। और उसके साथ साथ, है ना, इंक्लूडिंग इट्स इंट्रैक्शन विद मैटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ऑफ डिटेक्टेड। अब शायद समझ गए होंगे। उसके साथ साथ ये किस तरह से इंट्रैक्शन करता है, जैसे लाइट जो होता है ये इंट्रैक्शन किस तरह से करता है, और साथ में जो मैटर के साथ आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि आप समझते होंगे लेज़र लाइट, एक्सरे, वाई रे वगैरह वगैरह, जितना भी जो चीज़ें हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे पूछेगा ऑप्टिक्स क्या होता है, तो ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये मतलब भौतिकी का मतलब क्या है, शाखा है, जिसमें हम लोग लाइट के गुण और उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, और साथ ही जो पदार्थ होते हैं उसका इंटरेक्शन इंक्लूडिंग विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट द डिटेक ऑफ, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर हम यानी कि ऑप्टिक्स का 3 ब्रांचेस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा होगा। पहला लिखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है फिजिकल या वेव ऑप्टिक्स, है ना, और सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल या वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेव्स शायद आप समझते होंगे। और थर्ड जो होता है क्वांटम ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसका अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। अगर नहीं किए होंगे तो आई विल ट्राई टू अपलोड इट इन यूट्यूब चैनल फॉर मॉडर्न फिजिक्स। सो पहले हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुने होंगे लाइट इज़ फोटोन पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह, जितना भी जो चीज़ होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आए थे, उन्होंने लाइट के बारे में बताया, लाइट इज़ मीडियम वगैरह वगैरह, जितना भी जो चीज़ें हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, इसी को मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस साइड में कोई डाउट नहीं है, ये सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आखिर होता है क्या, या रे ऑप्टिक्स क्या होता है। सबसे पहले यू विल फोकस हियर, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम क्या है, थोड़ा आप बता सकते हैं? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये डायग्राम क्या है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डायग्राम सर ये क्या है, कि एक तरह का प्रिज्म मुझे दिख रहा है, इसका नाम क्या है, प्रिज्म। और प्रिज्म मतलब आप समझते हैं। और जब प्रिज्म, जब कोई रे जब इस प्रिज्म की होके गुजरती है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे आते तो ये बाहरी वाला जो परत है यहाँ से कितने रंगों में विभक्त होती है, 7 कलर में क्या होता है, ये कन्वर्ट होती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे कि ये रेड है, फिर ये उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर ये डिस्टेंट वगैरह, ठीक है। तो इन ये थोड़ा हम लोग इतिहास जानते हैं, ये लाइट का इतिहास के बारे में। तो जो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट हम थोड़ा लाइट को चेंज कर लेते हैं। हाँ, हमने क्या बताया, इन दिस ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स लाइट इज कंसिडर एज अ रे 300 BC ऑफ यूक्लिड। कहने का मतलब ये है, एक साइंटिस्ट आया था इन ब्लेथिन अल एलेथम, ठीक है। वो साइंटिस्ट राजा के बहुत आज्ञाकारी मंत्री था, ठीक है। जैसे उन्होंने ये बोला कि जैसे जो लाइट होता है वो मतलब हमारे आँखों से निकलती है, डेट मीन्स हमारे आँख के अंदर से रोशनी निकलती है। फिर बाद में उनको जैसे कि बोला कि उनको एक बंद कमरा में रख दिया गया कोई किसी कारण से, ठीक है। तो उन्होंने एक बंद कमरा में, एक बाहर जैसे कि कोई कमरा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये कमरा है, इसके अंदर उनको रख दिया गया और इसके चारों तरफ क्या है, पेंट है, डेट मीन्स पूरा अंधेरा है और इसके अंदर हमारा ये साइंटिस्ट बैठा हुआ है, ठीक है। और इस कमरा के जैसे छोटा सा छिद्र होने की वजह से यहाँ से क्या होता है, लाइट आ रहा था। तो उन्होंने पहली बार बोले लाइट जो होता है हमारे आँखों से नहीं निकलती है, वो जो लाइट जो है हमारे आँख से नहीं निकलती, डेट मीन्स आँख में पड़ने की वजह से हमें दिखाई देती है, डेट मीन्स आँख से नहीं निकलती है, रे निकलती है। तो आँख में जब आती है तो मुझे कोई चीज़ दिखाई देती है, समझ में आ रहा है। जैसे आप कोई अंधा से पूछिएगा कि क्या तुम्हारा यानी दुनिया कैसा है, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज हमारे आँखों से प्रकाश नहीं निकलता है। ये बात क्लियर है ना। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश किया, एन हेल्थन बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही बता के यानी आगे। और फिर कुछ समय के बाद है ना, जो लाइट, ये कब की बात है, 300 BC है ना, उस समय की बात है। फिर इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट अ मिरर लेंस प्रिज्म एटीसी, डेट मीन्स इस शाखा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस शाखा में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आखिर ये मिरर क्या होता है, मिरर माने जैसे आप समझते हो एनक, जानते हैं एनक, लेंस ये भी समझते होंगे, जैसे कि हम लोग चश्मा वगैरह में लगाते हैं। फिर प्रिज्म जो कि आपके सामने में ही उपस्थिति है। इसके साथ साथ एसून बहुत चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल या वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। ये कब की बात है, इन दिस ब्रांच ऑप्टिक्स लाइट इज कंसिडर एज अ वेव इन 18th, कब की बात है, 1800 की बात है। जो इसमें हम लोग वेव, इसमें सबसे पहले योंग्स इस तरह का साइंटिस्ट है, तो मैक्सवेल वगैरह, उन्होंने ये बताएं कि जो इन्फ्रैक्शन होता है या डिफ्रैक्शन होता है या पोलराइजेशन होता है, जब इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ड इज़ नोन एज फिज़िकल या वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये कब की बात है, 1801 की बात है, योंग्स भाई ने बताए थे, जो कि आपको यहाँ पर डायग्राम देखने से आपको पता चल रहा होगा। सो क्या बताना चाह रहे हैं, एक मिनट। हाँ, इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ तो है जो ट्रैवल वगैरह कर रहा है, नहीं, तो उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स क्या होता है, थोड़ा समझते हैं आप। जैसे क्वांटम ऑप्टिक्स, जैसे कि हमने उस समय ही बोले थे जब अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह आए थे ना, देखो लिखा हुआ है, इन दिस ब्रांच ऑप्टिक्स लाइट इज़ कंसिडर एज अ पार्टिकल, यानी कि जो लाइट को उन्होंने क्या उस समय बोले थे, लाइट क्या होता है एक तरह का, इन दिस ब्रांच ऑप्टिक्स लाइट इज़ कंसिडर एज अ पार्टिकल, ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है हमारा लाइट, जिसको उन्होंने बताया फोटोन। और आप जानते हो फोटोन क्या होता है, इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन जो होता है इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कब की बात है, 1900 की बात है। इसमें साइंटिस्ट आए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, बोर्ड और डी वॉगरी वगैरह वगैरह। ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न, MODERN मॉडर्न फिज़िक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक एक्सटेंशन, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुने होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह वगैरह, जितना भी जो चीज़ें हैं ये क्वांटम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, या इसी को मॉडर्न MODERN मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है तो हमने पहले ही बताया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हमने बताया, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, है ना, जिसमें लाइट की प्रॉपर्टी उसके इंक्लूडिंग उसके साथ साथ इंट्रैक्शन इस तरह से जो चीज़ें आई थी उसके बारे में अध्ययन करते। फिर हमने बताया ऑप्टिक्स जो होता है उसको हमने 3 पार्ट में लिया, एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा था वेव, और थर्ड था क्या था बोलो, थर्ड था क्वांटम, है ना। तो हमने बताया आपको रे और वेव जो होता है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और क्वांटम को नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या इसी को रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं क्या, हाँ जी, है ना। आओ, यानी देर आर 4 लॉज विच ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेस्ड, यानी इसका 4 लॉ होता है जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के आधार पर 4 लॉ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यू कैन सी हियर। इसका स्पेलिंग में क्या है, REFLECTION। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप बोर्ड का प्रिपेयर कर रहे हैं एज लाइक अ बिहार बोर्ड का अगर आप प्रिपेयर करते हैं या CBSE बोर्ड का प्रिपेयर करते हैं तो यू राइट योर नोटबुक्स। अगर मेरे साथ अगर आप लिखते लिखते जाइएगा तो क्या होगा, आपको आज सहूलियत पड़ेगा। तो हम आपको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि साथ में नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप वीडियो देखोगे और साथ में नोट्स नहीं बनाओगे तो इसमें लॉस आप ही लोग के, क्योंकि यहाँ पर सब लिखावल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का होता है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, जो भी वॉट एवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन अबाउट अ रेटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। जैसे कि आपने सुने होंगे आइसोट्रोपिक, ये मीडियम वगैरह वगैरह, हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। रेटिलिनियर, जैसे कि आपको डायग्राम में देखने से क्या समझ में आ रहा है, डायग्राम में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक मोमबत्ती है, राइट। इस मोमबत्ती में ये दीवार है और इसमें हमने होल किए। तो आप देख रहे हो लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जो कि इसके आँख में क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रही है, ना कि आँख से प्रकाश निकल रहा है। आप ये समझ रहे हैं ना। तो ये पहला लॉ हमको ये कहता है कि इट मीन्स द लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम। ये आपको डाउट, आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मतलब क्या होता है, साथ साथ, जैसे लगातार, है ना। तो आपसे पूछिएगा होमोजीनियस क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखे हैं होमोजीनियस मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, एंड आइसोट्रॉपिक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, BVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसका पोजीशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होती है, और डायरेक्शन भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट, उसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डायरेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरी बात करते हैं, जैसे कि आपने 10th में भी पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, मिरर है ना। दूसरा कलर से हम बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया ये क्या है, एक मिरर है जिसमें से इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे यहाँ से आती है और मिरर से टकरा के क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे। शायद आप समझ गए, यहाँ से जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और एंगल आई से आती है और एंगल आर में क्या होता है, मुड़ जाती है और ये नॉर्मल रे के ऊपर चला जाता है। डेट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो जब आपतित किरण और परावर्तित किरण और नॉर्मल रे तीनों जब एक ही प्लेन में स्थित होती है उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा, ठीक है। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, डेट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू कैन ऑल्सो मेंशन हियर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एंगल ऑफ REF CTI रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ANGLE एंगल ऑफ INCIDENC इंसिडेंस, ओके।
ये आपको याद करना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ कितना अच्छा डायग्राम, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो मिरर है ना, इसके बाजू में यहाँ पर जब आती है जाती है, इसमें कोई बता सकते हैं क्या इंसिडेंट रे कौन है? ये हमारा आई है। हाँ, हमने आपको ये बताया कि ये हमारा क्या है, आई है, और ये क्या है, आर है। बिकॉज आई जो हो रहा है यहाँ से आ रहा है, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, और ये नॉर्मल हो गया प्लेन टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा होता है स्नेल का नियम, जो कि आप जानते हो कोई भी मीडियम की ओर जब ट्रैवल करते हैं, जैसे लाइक ऊपर वाटर है और नीचे क्या है, सॉरी ऊपर एयर है और नीचे पानी है, जब कोई किरण जब इस नॉर्मल से होकर गुजरती है तो पानी में हमें तिरछा दिखाई देता है। सो दिस इज़ अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो म्यू मीन्स क्या होता है, जैसे आप जानते हो स्नेल का नियम कहता है म्यू साइन आई अपॉन म्यू बराबर म्यू टू साइन आर। ठीक है, ये एक मीडियम को दर्शाता है, समझ में आ रहा है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, द इफ़ द लाइट इज़ रिवर्स डायरेक्शन एनी रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ द, चलो ठीक है, अगला लेक्चर में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो जो आज हमने लिखा है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो आज क्या करोगे, आज नोटबुक कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग परसों आएंगे, डेट मीन्स जब अगला लेक्चर में आप लोग नोट करके हम यहाँ से शुरू करने वाले। ठीक है, लेट्स, चलो बाय।